तो फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। बहुत चर्चित टॉपिक है और करंट का भी आप कह सकते हो क्योंकि इस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है और काफ़ी चीज़ें इस पर चल रही हैं, है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं होता क्या है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी इज अ proposal to make one common set of laws for all people in India। ये क्या एक प्रस्ताव है, किस लिए है कि सभी के लिए कॉमन जो है नियम कानून बन जाए सभी लोगों के लिए भारत में। फॉर पर्सनल मैटर्स, पर जो व्यक्तिगत जो मामले हैं उनके लिए, लाइक जैसे शादी, तलाक या जो मान लो विरासत है या जो किसी को गोद लेने वाली बात है, इस चीज के लिए एडॉप्शन। राइट नाउ अभी फिलहाल में डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन सेपरेट लॉज। जो अलग अलग जो धर्म है वो सभी अपने अपने अलग उनके नियम कानून है फॉर दीज थिंग्स, इन चीजों के लिए। द एम ऑफ द यूसीसी इज टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। इसका जो लक्ष्य है यूसीसी का वो क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए एंड एंश्योर फेयरनेस, और ये सुनिश्चित करना है कि सभी लोग क्या है और जो औचित्य है चीज, अच्छी चीज है, मतलब अच्छा जो है सबके साथ जो है औचित्य बना रहे, एक बढ़िया व्यवहार बना रहे, एक बढ़िया चीज हो, एक फेयर चीज हो। नो मैटर विच रिलीजन दे फॉलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस धर्म को वो मानते हैं। सभी के लिए क्या होना चाहिए, सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो बात शादी की हो, चाहे वो तलाक की हो, चाहे वो विरासत की हो, चाहे फिर वो गोद लेने वाली बात हो। तो ये तो हो गया यूसीसी के बारे में, ठीक है। चलो अब देखो पॉइंट्स कैसे रख सकते हो आप जीडी में, वो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज इसको कर लीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, थोड़ा सपोर्ट करिए और वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक देखो और इसको लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग जेंडर इक्वलिटी। जो यूसीसी है वो क्या है जरूरी है किसके लिए, जो लिंग भेद होता है उसको हटाने के लिए, यानी जेंडर इक्वालिटी के लिए, लिंग की जो बराबरी है उसके लिए। गर्ल्स बॉयज या मेल फीमेल सभी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इन सम कम्युनिटीज, कुछ जो जो कम्युनिटीज हैं, है ना, उनमें क्या होता है, वीमेन स्टिल फेस अनफेयर ट्रीटमेंट इन इशूज लाइक इनहेरिटेंस, डाइवोर्स ईटीसी। जो औरतें हैं वो अभी भी क्या है उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। किस तरह के मुद्दों में, जैसे मान लो विरासत की बात हो, मतलब मेल्स को दी जाती है, फीमेल्स को नहीं दी जाती है विरासत, है ना। डाइवोर्स तलाक की बात हो, मेल्स के हक होते हैं, वीमेन के नहीं होते हैं, फीमेल्स के नहीं होते हैं इत्यादि, बिकॉज ऑफ ओल्ड रिलीजियस रूल्स। किसकी वजह से ऐसा होता है, जो पुराने धार्मिक जो नियम कानून है उसकी वजह से। अ कॉमन लॉ फॉर एवरीवन कैन हेल्प मेक थिंग्स फेयर। एक जो सभी के लिए कॉमन जो नियम होगा, सभी के लिए समान नियम होगा, तो उससे क्या मदद हो सकती है कि जो चीजें होंगी वो कैसे होंगी, उचित होंगी, कैसे होंगी, वो फेयर होंगी, उचित होंगी। एंड मेक श्योर ऑल पीपल और नो मैटर देयर रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। और ये सुनिश्चित करना उनका धर्म कोई भी हो, सभी को कैसे ट्रीट किया जाए, सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए बराबरी से। तो इसी के लिए यूसीसी बिल जो है लाया जा रहा है, यानी कि वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, सभी नागरिकों को समान अधिकार होना चाहिए, समान चीजें उनके लिए होनी चाहिए, इसी के लिए यूसीसी को लाया जा रहा है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल मेक श्योर दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ भारत फॉलो द सेम लॉज। ये जो यूसीसी लाया जा रहा है वो ये सुनिश्चित करेगा कि भारत के, इंडिया के जितने भी नागरिक हैं वो सभी क्या है, समान कानून को फॉलो करें, समान कानून सभी के लिए हो। एट द सेम टाइम इट विल नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। और इसी के साथ साथ ये किसी को ये भी नहीं रोकेगा कि वो अपना धर्म छोड़ दे, यानी सभी अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो कुछ भी इस चीज के साथ में गलत नहीं है, यूसीसी एकदम सही है, फेयर है, और जो मेजर कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो सभी फॉलो करती है। अगला पॉइंट देखो, इस तरह से रख सकते हो आप फ्रेंड्स। दोस्तों, the main aim of the uniform civil code is to give more rights and respect to women। जो मुख्य जो लक्ष्य है यूसीसी का वो क्या है, वो और अधिक जो अधिकार है औरतों को देना,
और उनको और अधिक सम्मान देना है, क्योंकि औरतें कुछ धर्मों में, कुछ कम्युनिटीज में उनको बराबरी का अधिकार नहीं है, ना ही उनको सम्मान मिलता है। इन अवर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हमारे जो पुरुष प्रधान समाज में, वीमेन इन सम कम्युनिटीज आर स्टिल नॉट गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। कुछ कम्युनिटीज में, कुछ धर्मों में औरतों को बराबर का ना तो अधिकार है और ना ही उनको बराबर का क्या मिलता है, महत्व मिलता है। दैट्स वाई, इसीलिए आई सपोर्ट द यूसीसी, मैं यूसीसी को सपोर्ट करता हूँ, इसके फेवर में हूँ, एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और इसको लागू किया जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इसको रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज फॉलोड इन मैनी मेजर एंड प्रोग्रेसिव कंट्रीज। जो यूसीसी है ना, वो जो प्रमुख, बहुत सारे जो प्रमुख देश हैं और जो तरक्की कर रहे हैं देश, उनमें सभी में इसको फॉलो किया जाता है। इट शोज दैट अ कंट्री ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। ये यह दर्शाता है कि जो एक देश है वो सभी को बराबर से व्यवहार करता है, सभी के साथ बराबर से व्यवहार करता है, एंड हैज मूव्ड बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स। और ये दर्शाता है कि वो जातिवाद और धार्मिक जो राजनीति है उससे आगे बढ़ चुका है। सो आई बिलीव, तो मेरा मानना है कि भारत शुड ऑल्सो हैव द यूसीसी। इंडिया में भी, भारत में भी, हिंदुस्तान में भी यूसीसी होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रख सकते हो, काफी इंप्रेसिव रहेगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, द यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन हेल्प ब्रिंग यूनिटी टू अवर कंट्री। जो यूसीसी है वो हमारे देश में क्या है, इसमें मदद करेगा कि हमारे देश में एकता लाई जा सके, यानी एकता बन सके। व्हेन एवरीवन फॉलोज द सेम लॉज, जब हर कोई समान कानून फॉलो करेगा, मानेगा, एंड इज ट्रीटेड इक्वली, और सभी से बराबरी का व्यवहार किया जाता है, इट कैन रिड्यूस रिलीजियस और कम्युनिटी बेस्ड टेंशन। तो ये क्या है, जो धार्मिक और जो कम्युनिटी पर आधारित जो तनाव रहता है, तो वो क्या होगा, कम हो सकता है। एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर नेशनल आइडेंटिटी, और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बना सकता है। दैट्स वाई, इसीलिए आई बिलीव, मेरा मानना है कि यूसीसी इज गुड फॉर आवर कंट्री। यूसीसी हमारे देश के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा पॉइंट ये भी बच्चों, इसको भी रख सकते हो, काफी अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, इन सम सोसाइटीज, कुछ समाजों में और रिलीजन्स, धर्मों में या फिर धर्मों में, द पर्सनल लॉज आर डिजाइन्ड टू एक्सप्लॉइट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो पर्सनल लॉज है ना, जो पर्सनल जो कानून बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं, जो कमजोर तबका है, जो कमजोर सेक्शन के जो लोग हैं, उनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, बाय द रिच और पावरफुल पीपल, धनी लोगों के द्वारा या फिर ताकतवर लोगों के द्वारा। क्योंकि जो नियम कानून बनाए जाते हैं ना, वो धनी लोगों द्वारा या ताकतवर लोगों द्वारा बनाए जाते हैं ऐसे धर्मों में, ऐसे समाजों में। सो यूसीसी इज गोइंग टू रिमूव सच थिंग्स फ्रॉम द कंट्री। तो यूसीसी है ना, इस तरह की जो चीजें है ना, उनको हटाने वाला है देश से, ऐसी चीजें खत्म करने वाला है। सो आई सपोर्ट यूसीसी, तो इसलिए मैं जो है यूसीसी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा पॉइंट ये भी था बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो, काफी जो है इंप्रेसिव रहने वाला है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, वी लिव इन अ कंट्री वेयर ऑल द कास्ट एंड रिलीजन्स लिव टुगेदर। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सारी जातियां, सारे धर्म एक साथ रहते हैं। बट लेकिन सम मीन एंड सेल्फ बेनिफिट ड्रिवन पीपल क्रिएट डिस्प्यूट्स फॉर देयर सेल्फ बेनिफिट्स। पर कुछ अधम, कुछ नीच लोग और खुद का फायदा ढूंढने वाले लोग क्या करते हैं, झगड़े उत्पन्न करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। दे हैव सेपरेटेड अस बाय मेकिंग पर्सनल लॉज। उन लोगों ने हम लोगों को अलग अलग कर दिया है पर्सनल लॉज बना करके, पर्सनल कानून बना करके, विच इज नॉट गुड फॉर आवर यूनिटी, जो कि हमारी एकता के लिए अच्छा नहीं है, और फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारे विकास के लिए भी अच्छा नहीं है। सो द यूसीसी विल हेल्प एंश्योर द सिमिलैरिटी अक्रॉस द कंट्री। तो जो यूसीसी है ना, पूरे देश में समानता सुनिश्चित करने में क्या करेगी, मदद करेगी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चे, ये काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने रखे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, गोवा ऑलरेडी फॉलोज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो गोवा है ना, वो पहले से यूसीसी को फॉलो करता है टू सम एक्सटेंट, काफी हद तक, मतलब कुछ हद तक। द गोवा सिविल कोड अप्लाइज टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। जो गोवा सिविल कोड है ना, वो सभी उसके जो रहने वाले नागरिक हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन सभी पे अप्लाई करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। एंड वी ऑल नो, और हम सभी जानते हैं, हाउ डेवलप्ड गोवा इज, कि गोवा कितना विकसित है। सो यूसीसी इज गुड फॉर आवर नेशन। तो यूसीसी है ना, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है। अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखो फ्रेंड्स,
इन मैनी पर्सनल लॉज, कई सारे जो पर्सनल लॉज हैं उनमें वीमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वली एज इक्वल एज मैन, मतलब एज इक्वली एज मैन, मतलब जो औरतें हैं उनको उतनी बराबरी से व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता जितने कि मैन के साथ किया जाता। फॉर एग्जाम्पल इन सम रिलीजन्स, कुछ धर्मों में मैन हैव मोर राइट्स इन इनहेरिटेंस एंड पॉलीगेमी इज और एंड पॉलीगेमी इज अलाउड। कुछ धर्मों में क्या होता है, जो मर्द हैं उनको ज्यादा अधिकार है, जैसे कि मान लो विरासत की बात हो, और पॉलीगेमी इज अलाउड। पॉलीगेमी क्या होती है, हैविंग मोर देन वन वाइफ, मतलब एक से अधिक शादियां कर सकते हैं मर्द। तो ऐसा कुछ धर्मों में अलाउड है, मर्द एक से अधिक शादियां कर सकते हैं, एक से अधिक जो वाइफ रख सकते हैं, वाइफ्स रख सकते हैं। द यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन हेल्प रिड्यूस दिस गैप। तो जो यूसीसी है ना, वो इसमें मदद कर सकता है, ये जो गैप बना हुआ ना, ये जो भेदभाव बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। एंड ब्रिंग जेंडर जस्टिस फॉर ऑल कम्युनिटीज, और सभी जो कम्युनिटीज हैं, जो धर्म है, समाज है, सभी में क्या 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 ला सकता है, ये बराबरी ला सकता है, सभी के लिए क्या है, जस्टिस होगा। जेंडर वेस्ट जो इनजस्टिस होता है ना, अन्याय होता है, वो नहीं होगा, न्याय होगा। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, द फियर अमंग सम कम्युनिटीज इज दैट, कुछ जो कम्युनिटीज है, धर्म है, समाज है, उनमें क्या डर है, दैट यूसीसी विल फिनिश देयर आइडेंटिटी, की जो यूसीसी है ना उनकी पहचान खत्म कर देगा। आई थिंक पीपल नीड टू गो थ्रू यूसीसी, मुझे लगता है कि लोगों को यूसीसी को समझना चाहिए एंड एंश्योर दैट, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस देयर रिचुअल्स और नॉट, कि ये लोगों को उनके धर्म की जो धार्मिक चीजें हैं उनको करने के लिए अलाउ करता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपके धर्म को या किसी चीज को रोकता है, ऐसा नहीं है, सभी को बल्कि बराबरी का अधिकार देता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन में, जो कि आप अबाउट द टॉपिक में यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में रख सकते हो इंट्रोडक्शन के बाद। देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ फेयर लीगल सिस्टम फॉर ऑल सिटीजन। जो यूसीसी है वो एक ऐसा कदम है जो किसकी तरफ है, जो सभी के लिए उचित कानूनी प्रणाली बनाए, सारे जो नागरिक है उनके लिए। बट इट शुड बी ब्रॉट इन केयरफुली, पर इसको ना ध्यान पूर्वक लेके आना चाहिए, ध्यान रखते हुए सारी चीजों का जो है अप्लाई करना चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, जो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है क्या है, टू क्रिएट अ लॉ दैट इज फेयर, एक ऐसा नियम बनाना, एक ऐसा कानून बनाना जो उचित हो, इंक्लूड्स एवरीवन, जिसमें सभी सम्मिलित हों, एंड रेस्पेक्ट्स इंडियाज रिच कल्चरल डाइवर्सिटी, और जो भारत की जो रिच कल्चर है, जो धनी संस्कृति है, उसका भी सम्मान करे, और जो विविधता है, जो सांस्कृतिक जो विविधता है उसका भी सम्मान करे। तो ये तो रहा यूसीसी के बारे में। अगर आप चाहते हो कि अन्य कोई टॉपिक मुझे बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता दें कि इस टॉपिक पे सर बना दो वीडियो, मैं इस पर बना दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें। थैंक यू, एंड मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।